नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है। क्वेश्चन है, दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं दर्पण या गोलीय दर्पण के बारे में। क्या है मिरर या स्फेरिकल मिरर, इसको हम फिगर के द्वारा समझते हैं। बिल्कुल ही आसान से यह टॉपिक है। यही कोई कांच का खोखला गोला है, इसी गोले को हम तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तो एक पार्ट इस तरह का मिल गया, एक पार्ट इस तरह का मिल गया, एक पार्ट इस तरह का मिल गया। तो इसी पार्ट जो खोखला कांच का गोला का टुकड़ा मिला हुआ है, इसी टुकड़े के किसी एक भाग को हम रंग देते हैं और एक भाग को चमकीला छोड़ देते हैं। तो खोखले गोले के कांच के टुकड़े के किसी एक भाग को हम रंग देते हैं यानी कलई कर देते हैं, और एक भाग को चमकीला जब हम छोड़ देते हैं तो देखिए एक उपकरण आपके सामने दिखाई देता है। इसी उपकरण को हम दर्पण कहते हैं। कांच के खोखले गोले के टुकड़े के किसी एक भाग को रंगने पर और एक भाग को चमकीला छोड़ देने पर जो उपकरण आपके सामने दिखाई देता है, इसी उपकरण को हम जो है मिरर बोलते हैं या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो मिरर या स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, आप समझ गए होंगे। कांच के खोखले गोले के टुकड़े के किसी एक भाग को चमकीला छोड़ देने पर और एक भाग को रंग देने पर जो उपकरण बनता है, उसी उपकरण को हम जो है मिरर या स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इसको दूसरे रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रकाशिकी उपकरण जिसका एक भाग चमकीला होता है और एक भाग जो है रंगा हुआ होता है, कलई किया होता है, उसी को हम दर्पण बोलते हैं या स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आप देख भी रहे हैं, एक भाग चमकीला है और एक भाग जो है रंगा हुआ है। एक भाग आपका चमकीला है और एक भाग रंगा हुआ है, इसी को हम दर्पण या गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दर्पण या गोलीय दर्पण की परिभाषा आप जान गए, उनका एक भाग चमकीला होता है। दर्पण के प्रकार के बारे में, तो दर्पण जो है निम्न तीन प्रकार का होता है। पहला आपका अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है, तीसरा समतल दर्पण होता है। तो आइए देखते हैं पहले अवतल दर्पण होता क्या है। व्हाट इज कनकेव मिरर। बिल्कुल ही आसान सा डिफिनीशन है, पहले फिगर को समझते हैं। यही आपका दर्पण का फिगर है। दर्पण में जो है दो पृष्ठ होता है, एक आपका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ होता है और दूसरा जो है रंगा हुआ पृष्ठ या कलई किया हुआ पृष्ठ होता है। अभी हम बताए हुए थे, दर्पण की परिभाषा दिए हुए थे कि वह उपकरण जिसका एक भाग चमकीला और दूसरा भाग जो है रंगा हुआ होता है या कलई किया होता है, उसी को हम मिरर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, वो अवतल दर्पण में होता क्या है कि रंगा हुआ जो भाग होता है वो जो है बाहर की तरफ निकला होता है और चमकीला जो भाग होता है अंदर की तरफ धंसा होता है। तो वह दर्पण जिसका चमकीला भाग या परावर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ जो है धंसा होता है और रंगा हुआ जो भाग होता है या कलई किया हुआ जो भाग होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को अवतल दर्पण कनकेव मिरर कहते हैं। आप परिभाषा यहाँ देख रहे हैं, यही लिखे हुए हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या चमकीला पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ भाग जो होता है या कलई किया हुआ जो भाग होता है वह बाहर की तरफ निकला होता है, उसी को हम कनकेव मिरर कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। आइए देखते हैं दर्पण का दूसरा प्रकार, जिसको हम उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही आसान सा डिफिनीशन है। आइए पहले फिगर के अनुसार जो है डिफिनीशन समझते हैं। बिल्कुल ही आसान सा डिफिनीशन है। फिगर को आप ध्यान से देखिए, यही देख रहे हैं, यह जो है ऐसा दर्पण है जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है और रंगा हुआ पृष्ठ जो देख रहे हैं या कलई किया हुआ पृष्ठ जो देख रहे हैं अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हो और रंगा हुआ पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ धंसा हो, उसी दर्पण को हम जो है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर कहते हैं। बिल्कुल आसान सा डिफिनीशन है। इसमें होता क्या है कि चमकीला जो पृष्ठ होता है या परावर्तक जो पृष्ठ होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है, वह बाहर की तरफ निकला होता है और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है वह अंदर की तरफ धंसा होता है, उसी को हम जो है कनकेव मिरर बोलते हैं। यही हम परिभाषा दिए हुए हैं, जरूर याद कर लीजिएगा। वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जो होता है बाहर की तरफ निकला हो और रंगा हुआ पृष्ठ जो होता है या कलई किया हुआ पृष्ठ जो होता है अंदर की तरफ धंसा हो, उसी को हम उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। आइए देखते हैं दर्पण का नया प्रकार यानी तीसरा प्रकार समतल दर्पण के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। बिल्कुल ही आसान सा डिफिनीशन है। आप फिगर को पहले देखिए, यही जो है प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों जो भाग हैं, दर्पण का दो भाग होता है। एक भाग जो है जिसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, चमकीला भाग, और दूसरा जो है कलई किया हुआ भाग या रंगा हुआ भाग। तो इसमें दोनों भाग जो देख रहे हैं समतल है, यानी चमकीला भाग या परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो भी आपका समतल होता है और रंगा हुआ भाग या कलई किया हुआ भाग जो होता है वो भी समतल होता है। तो वह दर्पण जिसका चमकीला जो भाग होता है
वो भी समतल होता है और रंगा हुआ जो भाग होता है वो भी समतल होता है, उसी को प्लेन मिरर कहते हैं। यही प्लेन मिरर की परिभाषा दिया हुआ है कि वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो और रंगा हुआ पृष्ठ जो होता है या कलई किया हुआ पृष्ठ जो होता है वो दोनों ही समतल होता है, उसी को समतल दर्पण बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो इस तरह से दर्पण की परिभाषा आप जान गए होंगे। बहुत ही आसान से यह टॉपिक था, क्वेश्चन था दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के बारे में बताना। तो दर्पण की परिभाषा आपको बताया गया है, अभी बताया है, बिल्कुल आसान सा परिभाषा था कि वह उपकरण जिसका एक जो भाग होता है वो चमकीला होता है और एक जो भाग होता है रंगा हुआ होता है, उसी को हम दर्पण बोलते हैं। दर्पण में जो है एक भाग आपका चमकीला और एक भाग रंगा होता है। दूसरी तरफ आपका जो है दर्पण जो होता है वो तीन तरह का होता है, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा आपका अवतल दर्पण होता है और तीसरा आपका उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण में जो है, समतल दर्पण में चमकीला या परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, रंगा हुआ पृष्ठ भी समतल होता है। अवतल जो दर्पण होता है उसका चमकीला पृष्ठ या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है और रंगा हुआ जो भाग होता है वो जो है बाहर की तरफ निकला होता है अवतल दर्पण में। उसी तरह से उत्तल दर्पण जो होता है आपका जो है उत्तल दर्पण में जो है, यही उत्तल दर्पण का परिभाषा है, उत्तल दर्पण का फिगर है। उत्तल दर्पण में चमकीला भाग या परावर्तक पृष्ठ जो होता है बाहर की तरफ निकला होता है, रंगा हुआ जो भाग होता है अंदर की तरफ धंसा होता है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो इस तरह से आप जो है दर्पण क्या है, दर्पण के बारे में आप जान गए हैं, बिल्कुल आसान सा डिफिनेशन है। आप जो है फिर एक बार दर्पण के बारे में समझ लीजिए। दर्पण किसे कहते हैं आपको बताया गया है कि वह उपकरण जिसका एक जो भाग होता है वह चमकीला और एक भाग रंगा होता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। जैसे फिगर में देख रहे हैं, एक भाग चमकीला है, एक भाग रंगा हुआ है, एक भाग चमकीला, एक भाग रंगा हुआ, एक भाग चमकीला, एक भाग रंगा हुआ, तो इसी को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण तीन तरह का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हुआ, रंगा हुआ पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ समतल और रंगा हुआ पृष्ठ भी समतल। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ, रंगा हुआ पृष्ठ जो है बाहर की तरफ निकला हुआ। तो इस तरह से जो है दर्पण के बारे में जान गए हैं। बिल्कुल ही आसान से यह टॉपिक था। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।